अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्क्रीन पर सीधे राजधानी रायपुर से, जहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण अब से कुछ देर के बाद, ये सीधी तस्वीरें साइंस कॉलेज मैदान से आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रगान की धुन के साथ कार्यक्रम का आगाज। ये सीधे मंच की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब से कुछ देर के बाद छत्तीसगढ़ में वीडी साय पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और इसी के साथ राज्य के चौथे ऐसे मुख्यमंत्री जो कि अगले 5 साल के लिए प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र यहाँ पर मौजूद, साथ में उनकी ठीक बगल में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वीडी साय, उनके ठीक बगल में आपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव और उनके ठीक बगल में विजय शर्मा जो कि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह और बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुचित प्रकट नहीं करूंगा। नए मुख्यमंत्री वीडी साय ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। तस्वीरें बहुत खास, और वो फ्रेम जहां पर वो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे थे, ठीक पीछे आपको नजर आएंगे भूपेश बघेल, जिन्होंने 5 साल पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली। और उसके बाद ये लोकतंत्र की खूबसूरती का परिचायक है कि आज जब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है तो विपक्ष के नेता के तौर पर वो भी इस मंच को साझा कर रहे हैं। अब जो औपचारिक प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू, लेकिन बड़ी बात ये कि छत्तीसगढ़ को दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कि आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है। हालांकि इससे पहले अजीत जोगी थे, लेकिन पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर जो कि निर्वाचित रूप से आए हैं सामने और उसके बाद उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली, आदिवासी समुदाय से आते हैं। और इसके बाद जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि एक तरफ अरुण साव, दूसरी तरफ विजय शर्मा, वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, ये मंच की सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके ठीक बगल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और अब छत्तीसगढ़ में विष्णु राज शुरू और अब शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ यहाँ उपस्थित हैं। ले रहे हैं पद और गोपनीयता की शपथ। कि कृपया नवनियुक्त
उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्य या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर अरुण साव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पार्टी का छत्तीसगढ़िया ओबीसी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप किया, अरुण साव के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करके पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई और अब उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और उसके बाद दूसरा नाम विजय शर्मा का। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बहुत करीबी रिश्ते हैं विजय शर्मा के, और उसी हिस्से से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं जहां से आते हैं रमन सिंह। विजय शर्मा अब अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विजय शर्मा ने ली छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में आज से विष्णु राज शुरू हो गया। चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर पहले वीडी साई ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और उनके साथ दो पिलर्स उनके यानी कि दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। और इसके बाद से अब जो आगाज है वो उनके राज का होगा, यानी कि विष्णु राज का होगा। और अब देखिए प्रधानमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात करते हुए लेकिन नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मंच पर तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इसी के साथ संपन्न हुआ। विष्णुदेव साय ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और उसके बाद अब जो प्रक्रिया है वो यहीं पर समाप्त होती हुई। बड़ी बात ये कि और किसी भी विधायक ने आज मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। संभव है कि उनके नाम से ही पर्दा जल्द उठेगा, लेकिन ये चेहरे बेहद अहम है। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ठीक बगल में एक तरफ राज्यपाल, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और दो जो चेहरे हैं वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों के सामने जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मुलाकात की है। यही लोकतंत्र की तस्वीर है जो इसकी खूबसूरती को बयां करती है। भले ही राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बेहद खास है। यही कारण है कि आज आपको इस स्टेज पर, जहां पर एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए, ठीक पीछे पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी आपको नजर आए, लेकिन यहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों की अथाह भीड़ यहां पर जुटी हुई है। और एक तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे करके ही भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा। और अलग अलग सभाओं में इस बात का जिक्र करते हुए तमाम बीजेपी के नेता नजर आए कि हमारे लिए अगर कोई चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अगर कोई निशान है तो वो कमल का। और पीएम की गारंटी पर इन तमाम प्रदेशों की, राज्य की जनताओं ने यकीन किया और उसके बाद बीजेपी को यह प्रचंड जीत दिलाई। और आज जब सरकार बनी, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों स्टेट में, यानी कि सुबह में मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। लेकिन कुल मिलाकर शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री वीडी साय ने शपथ ले ली है। और इसी के साथ अब प्रदेश में, यानी कि छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है विष्णु राज। उनके साथ दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये मौका बेहद खास सियासी लिहाज से भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब बात होती है, आदिवासी समाज और लंबे वक्त से समाज की मांग के एक आदिवासी चेहरा चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि अजीत जोगी के बाद एक लंबा इंतजार यहाँ की जनता को करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उस उम्मीदों पर उतरते हुए ये फैसला लिया और राज्य को एक आदिवासी चेहरे के तौर पर वीडी साय दिया। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, और वो वक्त भी याद आता है जब वीडी साय को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, तो विपक्ष ने कैसे इसको आदिवासी सम्मान के साथ जोड़ा। हालांकि उसके बाद भी जब वीडी साय से सवाल पूछे जाते थे तो वो ये कहते हुए नजर आते थे कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई, मुझे केंद्र में मंत्री बनाया गया, मैं जहां हूं मैं उसे संतुष्ट हूं। पार्टी ने भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें मौका मिला और इसके बाद वो चुन करके मुख्यमंत्री बने। तस्वीरें, और इससे पहले कुछ और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, एक तरफ मध्य प्रदेश में मोहन, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में विष्णु। और आज शुरू हो गया है आज से दोनों प्रदेशों में मोहन और विष्णु का राज। हालांकि राजस्थान के भजन के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि 15 तारीख बताई जा रही है जब वहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण हो। लेकिन आज के दिन की ये दोनों तस्वीरें बेहद खास है। साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन दोनों ही राज्यों की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जाहिर किया और तमाम एग्जिट पोलों को अलग करते हुए यहां पर इन दोनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। और इसके बाद अब सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह